हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स ऑन प्राइमरी सेल। सो जो सजेशन पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, तो इस प्राइमरी सेल से तो मुझे कुछ मैंने बहुत मतलब देखा, बहुत कुछ देख के मुझे लगा कि ये आ सकता है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो छूट भी गए हैं। ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स पोर्शन अभी इस लेक्चर में ना भी कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे। ठीक है। पहले तो देख लेते हैं मतलब मैंने आपके लिए क्या सजेशन पेपर बनाया। एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड समझते जाते हैं। ठीक है। एंड यहाँ से ना आपका सीबीटी का जो क्वेश्चन पेपर है ये बन सकता है। ठीक है। सो पहले देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेल। तो बताओ जी बच्चों के मेन फंक्शन क्या है प्राइमरी सेल का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी करना केमिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, या कॉन्सेप्ट टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे टू जनरेट हीट एनर्जी। ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है तो ये है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है। मतलब कोई भी हमारा प्राइमरी सेल रहे, हम लोग किसी लिए मतलब प्राइमरी सेल को लगाते कि हमारा जो बल्ब के अंदर या मतलब हमारा जो लोड है, लोड के अंदर हम लोग क्या भेज सके, इलेक्ट्रॉनों को भेज सके ना। एंड ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, अगर सेल में केमिकल रिएक्शन ना ही होगा ना तो कैसे ही जाएगा। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यही हमारा जो प्राइमरी सेल का मेन फंक्शन है। ओके। उसके बाद क्या, सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेल। तो हमारा जो यहाँ पे प्राइमरी सेल है, यहाँ पे लेड एसाइड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम सेल, रिचार्जेबल लिथियम आयन। यहाँ पे तो देखने से पता ही चल रहा है कि हम लोगों ने जब बस टॉपिक भी लिया था ना, हम लोग देख लेते हैं तो टॉपिक में भी है ना वहाँ उसका नाम लिखा हुआ है। अभी आप लोग अच्छे से टॉपिक को भी देखोगे ना, प्राइमरी सेल में कौन सा सेल है, वोल्टाइक सेल, कार्बन जिंक सेल, अल्कालाइन सेल, मार्करी सेल, सिल्वर ऑक्साइड एंड लिथियम सेल। तो यहाँ पे कौन सा सेल होगा आप बताओ। अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा सेल हमारा प्राइमरी सेल होगा। कि ऑब्वियसली देयर इज ए लिथियम सेल, तो लिथियम सेल होगा। अभी बोलोगे सर लिथियम आयन बैटरी क्यों नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्जेबल। एंड हम लोगों को पता है प्राइमरी जो सेल है कभी भी वो रिचार्जेबल नहीं होता है। प्राइमरी जो सेल है ना वो कभी भी रिचार्जेबल नहीं होता है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर वाला, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन वोल्टाइक सेल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द वोल्टाइक सेल, वो क्या होता है, मतलब कौन सा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वोल्टाइक सेल में। ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग अगर देखोगे, हम लोग जब वोल्टाइक सेल पढ़े थे तो वोल्टाइक सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रोलाइट हमारा प्रेजेंट था, एक तो जिंक सल्फेट है, एक कॉपर सल्फेट है। सो अभी जिंक सल्फेट तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद देखो, विच मेटल इज यूज एज द एनोड इन लेक्लांचे सेल। मतलब यहाँ पे लेक्लांचे सेल में कौन सा हमारा एनोड के रूप में यूज होता है। तो एनोड मतलब क्या, एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हुआ, ऑक्सीडाइजेशन। अभी ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखो तो ये कॉपर है, तो ये कौन सा बैटरी बोला, लेक्लांचे सेल। तो लेक क्लांचे सेल में अच्छे से देखोगे, अगर लेक क्लांचे सेल हमारा ये है एंड लेक क्लांचे सेल में अगर ये देखोगे, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड ही बार बार आयोनाइज हो रहा है एंड मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं सर्किट में। सो यहाँ पे हम लोग कौन सा बोल सकते हैं, एनोड के रूप में कौन सा यूज होगा, एनोड के रूप में हमारा जो यूज होगा वो है हमारा जिंक। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड के रूप में यूज होगा। अगर आपको पूछ लिया कि अगर जिंक एनोड के रूप में यूज है तो कैथोड के रूप में कौन सा यूज होगा, ऑब्वियसली देयर इज ए कार्बन, तो कार्बन यूज होगा हमारा किसके रूप में, कैथोड के रूप में। यहाँ पे तो सी मिल भी जा रहा है, मतलब कैथोड कार्बन, बहुत सही है। मतलब कभी भी ना कार्बन दिखने को मिले तो वो हमेशा ना किसी भी सेल में हो ना वो कैथोड ही होता है। एंड जिंक किसी भी सेल में दिखने को मिले ना तो ये जिंक हमेशा ही क्या होता है, एनोड ही होता है। ठीक है। Which cell is commonly used in hearing aids। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा जो हेयरिंग एड्स, मतलब वो जो कानों में हमारा यंत्र लगाते हैं ना, जो जिसको कानों में कम सुनाई देता है, उसके लिए हम लोग कौन सा सेल यूज करते हैं उसको चलाने के लिए। तो उसको चलाने के लिए हम लोग जो सेल यूज करते हैं वो है सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, वो कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अभी बोलोगे सर सिल्वर ऑक्साइड सेल ये तो कौन सा सेल है, मतलब सिल्वर ऑक्साइड सेल जिसमें हम लोगों ने सिल्वर का वो रूप देखा, मतलब वो डायरेक्टली सिल्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब रिएक्शन के बाद में वही हमारा मतलब क्या, सिल्वर का सॉलिड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रुक जाओ 1 मिनट। ये देखो हमारा
ये देखो कि हमारा AgO2 क्या हो रहा है, AgO2 H2 के साथ मिलके क्या बन जा रहा था, 2AgS बन जा रहा था, मतलब हमारा क्या है, सिल्वर का सॉलिड बन जा रहा था। ठीक है, तो मतलब वही सिल्वर ऑक्साइड बैटरी क्या है, वही सिल्वर ऑक्साइड बैटरी हम लोग यहाँ पे हियरिंग के लिए लगाते हैं, मतलब जो हम लोगों को सुनाई दे। उसके बाद क्या, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इन लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल में कौन सा गैस प्रोड्यूस्ड होता है, वाइटल क्वेश्चन है। अभी बोलो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। अभी ना लेक्लांचे सेल में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अभी बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो उसमें तो हमारा वो लगा होना चाहिए, गैस किट लगा होना चाहिए था। आपने जब पढ़ाया तो आपने बोला ही नहीं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। नहीं, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारा वहाँ पे एक क्राफ्ट था, मैंने बोला था क्राफ्ट, जो क्राफ्ट था ना वो सोख लेता है ये हाइड्रोजन को, ठीक है ना, वो जाने ही नहीं देता। तो ये क्या करता है, मतलब वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो हाइड्रोजन को डिप्लोराइज कर देगा। ठीक है, अभी इसको भी अगर ना बोलो ना कि अगर क्राफ्ट में नहीं हो रहा है तो और कहाँ हो सकता है, तो क्राफ्ट में नहीं होगा ना तो उससे पहले भी हो सकता है। मतलब हमारा यहाँ पे देखोगे, अगर ये पिक्चर देखोगे आपको, हाँ यहाँ पे मैंने तो क्राफ्ट का नाम ले लिया कि यहाँ पे डी, मतलब वो क्या हो रहा है, आयोनाइज फॉर्म से क्या हो जा रहा है, हाँ डी आयोनाइज हो जा रहा है, मतलब उसका क्या कुछ तो और एक फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन क्या वो हाइड्रोजन गैस रहता नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब वो हाइड्रोजन गैस किसी ना किसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके दूसरा एक फॉर्मेशन ले लेता है। तो इसी के लिए ना हम लोग ये हाइड्रोजन गैस दूसरे रूप में ना जाए, इसी के लिए हम लोग MnO2 भी रखते हैं डाइपोलराइजर, ठीक है ना, MnO2 तो इसीलिए रखते हैं। उसके बाद क्या, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ फ्रेश एल्कालाइन सेल, हाँ भाई बताओ कि ये जो हमारा फ्रेश एल्कालाइन सेल का वोल्टेज है, वो एल्कालाइन सेल का वोल्टेज कितना है। ये तो हमारा एल्कालाइन सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, मुझे जितना याद है। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट रिचार्जेबल या नॉन रिचार्जेबल, कौन सा इसमें नॉन रिचार्जेबल है, चार्ज नहीं कर सकते, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, मर्करी सेल, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, लिथियम आयन को भी चार्ज कर सकते हैं, एंड निकल कैडमियम को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्करी सेल को हम लोग नहीं चार्ज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद व्हिच कंपोनेंट एक्ट्स एज द कैथोड इन ए मर्करी सेल, कौन सा कंपोनेंट है इसमें जो हमारा कैथोड के रूप में यूज होता है मर्करी सेल में। अभी बताओ मर्करी सेल में हमारा जो है कौन सा यूज होता है, ये देखो, अभी बताओ देख के बताओ कि अगर यहाँ पे कैथोड पूछ रहा है तो कैथोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड एनोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। बाहरी में क्या है, ये जो जिंक है, हमेशा मैंने आपको बोला कि जिंक अगर रहेगा तो जिंक क्या होगा, एनोड होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसके बाद आप लोग देखोगे कैथोड में क्या है, कैथोड में है ना ये कार्बन रॉड दिया हुआ है, तो कार्बन रॉड कैथोड, एंड एनोड में क्या है, जिंक। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है हमारा, विच कंपोनेंट इज द कैथोड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो जिंक, कॉपर, मर्करी 2 ऑक्साइड, लेड। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहना, ये तो दुविधा में हम लोगों को ला दिया भाई कि अभी तो यहाँ पे कार्बन का ऑप्शन नहीं है, तभी ना आपको देखना है इसके आसपास कौन सा वो रहता है, मतलब कौन सा मिक्सचर रहता है। तो हमारा ये जो कार्बन रॉड है ना, जो कैथोड बोलते हैं, इसके आसपास ना जो हमारा रहता है वो है मैंगानीज डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसी को ना हम लोग देख के बोल देते हैं कि क्या है ये, सॉरी मैंगानीज डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, हाँ ये होता है मर्करी ऑक्साइड, तो वो मर्करी ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो रिडक्शन में यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि मर्करी ऑक्साइड, तो आपको ये बोलना है कि हमारा जो यहाँ पे कैथोड के रूप में यूज हो रहा है, हो रहा होगा ना, तो वो क्या होगा, मर्करी 2 ऑक्साइड। ये सी वाला ऑप्शन है, वाइटल क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लिथियम सेल ओवर एल्कालाइन सेल। अभी पूछोगे सर मतलब इसका क्या है, मतलब है, मतलब क्या एडवांटेज है लिथियम सेल के, लिथियम सेल का एडवांटेज क्या है एल्कालाइन सेल के मुकाबले। तो लिथियम सेल का इसमें से देखो, लोअर कॉस्ट, हाई एनर्जी डेंसिटी, कैन बी रिचार्ज्ड मल्टीपल टाइम्स, मेड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स। मेड एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये तो होने वाला है नहीं, हायर एनर्जी डेंसिटी। हाँ, ये हायर एनर्जी डेंसिटी में ही ना ये अल्कालाइन सेल पराजित हो जाता है भाई।
क्या है ना, मतलब लिथियम सेल का जो एनर्जी डेंसिटी है, हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, जो लिथियम सेल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमारा एनर्जी रेशियो कितना था, हाँ वेट WEIGHT वेट एनर्जी रेशियो हमारा लिथियम सेल का कितना है, 350, हाँ वाट आवर पर केजी, मतलब अगर इसका 1 kg में कितना वाट आवर रहता है, 350, मतलब 350, हाँ मतलब 1 kg में 350 वाट आवर एनर्जी स्टोर रहता है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब हायर एनर्जी डेंसिटी। और इससे तो कम ही होता है अल्कालाइन सेल का, क्योंकि अल्कालाइन सेल मतलब जिंक कार्बन सेल उसमें बहुत ही कम होता है, इसीलिए ना इसका एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या, इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा, मतलब छोटा होगा, मतलब छोटे सिस्टम में ना वो बहुत एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। इसीलिए ना हम लोग ना अभी जो करेंटली लिथियम का ना बहुत सेल ले रहे हैं, मतलब अभी ये तो लिथियम सेल प्राइमरी सेल के रूप में पढ़ रहे हो, लेकिन लिथियम को हम लोग बहुत मतलब एलॉय के साथ या एमलगम के साथ मिला के या नया नया इलेक्ट्रोलाइट डाल के ना मिक्सचर करके इसकी को ना मतलब हायर एनर्जी डेंसिटी है, इसीलिए इसको ना बहुत सारे रिचार्जेबल सेल में लिया जाता है, इसीलिए लिथियम भाई हाइपर है अभी तो अभी के इंडस्ट्री में। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कालाइन सेल, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं मतलब कौन सा हमारा यहाँ पे अल्कालाइन सेल है। अभी बोलोगे सर हम लोगों ने जिंक कार्बन बैटरी पढ़ा है, ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल वो तो एक ही होता है, ठीक है। अभी ये अल्कालाइन सेल तो अलग से होता है सर, ये फिर यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे ना जिंक कार्बन बैटरी को ही ना अल्कालाइन सेल भी बोला जाता है, जिंक कार्बन बैटरी को ही ना अल्कालाइन सेल भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जिंक कार्बन सेल को ड्राई सेल भी बोला जाता है, लेक्लांचे सेल भी बोला जाता है एंड अल्कालाइन सेल भी बोला जाता है। एंड ना नेक्स्ट वाला जिंक कार्बन सेल के बाद ही ना एक अल्कालाइन सेल का फिर से एक टॉपिक दिया हुआ है, वो मतलब उसका ही ना थोड़ा मॉडिफिकेशन है। अल्कालाइन सेल ही क्या है, मतलब उसी सेल का एक मॉडिफिकेशन है बस, मतलब जिंक कार्बन बैटरी का थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नया एक बैटरी बना दिया अल्कालाइन सेल। एंड जिंक कार्बन बैटरी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्कालाइन सेल। व्हाट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अल्कालाइन सेल, ठीक है ना। यहाँ पे और दुविधा, अभी बोला कि सर आपने कि अल्कालाइन सेल मतलब जिंक कार्बन बैटरी, अच्छे से सुनना, जिंक कार्बन बैटरी, मैंने तो अभी अभी बोला ना जिंक कार्बन बैटरी। अभी सोचो कि ये जिंक कार्बन बैटरी तो अल्कालाइन सेल है ही, एंड अल्कालाइन सेल भी तो अल्कालाइन ही है, अल्कालाइन सेल भी अल्कालाइन ही है। मतलब अल्कालाइन सेल के अंदर, अल्कालाइन सेल के अंदर ये दो पार्ट आते हैं कि जिंक कार्बन बैटरी भी आता है, अल्कालाइन सेल भी आता है। अभी जब पूछा आपसे कि अल्कालाइन सेल में कौन सा हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, अभी आप सोचो कि जिंक कार्बन बैटरी में होता तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता, एमोनियम क्लोराइड, ऑब्वियसली एमोनियम क्लोराइड होता ना। लेकिन यहाँ पे ना ये नहीं पूछ रहा है, एमोनियम क्लोराइड वाला आंसर नहीं चाह रहा है कि आपको ये समझ में कैसे आएगा कि कौन सा चाह रहा है कौन सा नहीं चाह रहा है। यहाँ पे मतलब बस ये एक ही क्वेश्चन होता है कि अल्कालाइन सेल कौन सा होता है, तो अल्कालाइन सेल को तो अल्कालाइन सेल पूछेंगे नहीं, इतने गधे तो है नहीं ये लोग, तो इसीलिए तब होगा जिंक कार्बन बैटरी। लेकिन जब अल्कालाइन सेल का पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तभी ना ये अल्कालाइन सेल मतलब कौन सा वाला, जो अल्कालाइन सेल के अंदर अल्कालाइन सेल आता है वो वाला, मतलब उसमें कौन सा हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल, लिथियम सेल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लिथियम सेल का हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, 2.5, ठीक है ना। अभी ना ये वैरी करता है 2.5 से 3.65 तक वैरी करता है। अभी अगर ऑप्शन में दिया हुआ होएगा कि मिनिमम वोल्टेज कितना है तो 2.5, मैक्सिमम कितना है 3.65, अगर 2.5 या 3.65 दोनों दिया हुआ है तब तो मिनिमम मैक्सिमम बोल देगा। अगर खाली बोल दिया कि लिथियम सेल का वोल्टेज कितना है, या तो यहाँ पे 2.5 देगा या तो यहाँ पे 3.65 देगा। अगर 2.5 दिया तो 2.5 को टिक करना है, अगर 3.65 दिया तो 3.65 को टिक करना है। ओके, which part is losing electron during electrolysis? सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे हमारा कौन सा पार्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। अभी बताओ कि ये कैथोड है, बी एनोड है, सी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट से तो होता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे होता है, एनोड से। एनोड से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इसीलिए तो एनोड कहते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं ना कि एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है बार बार, ऑक्सीडेशन नहीं तो होगा कैसे। व्हाट इज द टिपिकल वोल्टेज आउटपुट ऑफ मर्करी सेल, मर्करी सेल का ना हमेशा वोल्टेज सिल्वर ऑक्साइड के वोल्टेज की तुलना में कम ही रहता है। मर्करी सेल का वोल्टेज ना सिल्वर ऑक्साइड के वोल्टेज की तुलना में ना हमेशा कम रहता है। सिल्वर ऑक्साइड का कितना है 1.5 वोल्ट, लेकिन मरकरी का कितना है, मरकरी का है हमारा 1.3
1.35 वोल्ट है, ठीक है, 1.35 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं होगा, 3 वोल्ट नहीं होगा एंड 1.5 भी नहीं होगा। 1.5 किसका है कि हमारा सिल्वर ऑक्साइड का है, SiO2 का, ओके, मतलब SiO2 मतलब सिल्वर ऑक्साइड जो बैटरी है उसका, ठीक है। विच टाइप सेल इज ऑफन इज यूज्ड पेस मेकर्स ड्यू टू इज लॉन्ग लाइफ। अभी बताओ, अभी यहाँ पे दिमाग वाला क्वेश्चन है तुम लोगों का। अभी मैंने बोला फ्यूचरिस्टिक सेल कौन सा है, लिथियम सेल बोला ना, तो अभी लिथियम सेल ही ऑप्शन में है, तो उसको और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, बस लिथियम सेल ही होगा उसमें। व्हाट इज द रोल डज मैंगनीज डाइऑक्साइड प्ले इन लेक्लांचे सेल, मतलब कौन सा जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, एक्स एज ए कैथोड मैंगनीज डाइऑक्साइड लेक्लांचे सेल में, एक्स एज एनोड, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, इंक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। अभी बताओ आप, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं वो किस काम के लिए लेते हैं, बताओ। कैथोड के लिए लेते हैं, कैथोड के लिए तो वहां पे अलग से प्रेजेंट है ना, कैथोड के लिए हमारा कार्बन रॉड प्रेजेंट है, कैथोड के लिए, एनोड के लिए हमारा जिंक रॉड प्रेजेंट है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस वो भी नहीं करता। ये डी वाला ऑप्शन है कि इंक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, ये हो सकता है कि ये क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का क्या है कंडक्टिविटी उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। विच प्राइमरी सेल इज कॉमनली यूज एज रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉच में कौन सा हमारा क्या होता है, कॉमनली यूज होता है रिस्ट वॉचेस में। अच्छा, कौन सा प्राइमरी सेल हमारा रिस्ट वॉच में यूज होता है, बताओ कौन सा प्राइमरी सेल यूज होता है। अगर ना यहाँ पे आप लोगों को बोले कि मोस्ट कॉमनली, अगर मोस्ट कॉमनली या ऑफन यूज बोले ना, पूछे ना, तभी ना आपको क्या आंसर देना है कि आपका कौन सा वाला है। अगर मोस्ट कॉमनली पूछे कि कॉमनली आपका कौन सा रिस्ट वॉच में हमारा कौन सा सेल यूज होता है, वो है हमारा कॉमनली यूज होता है मरकरी सेल। एंड अगर कांस्टेंट हम लोगों को एनर्जी चाहिए, मतलब अच्छा वाला सेल जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए सिल्वर ऑक्साइड सेल देना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, अभी अभी मैंने बोला कि कौन सा सेल का हाईएस्ट एनर्जी, अभी के लिथियम सेल का ही होगा। कि विच केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स एट द एनोड ऑफ वोल्टाइक सेल, कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे वोल्टाइक सेल में ऑकर होता है। कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट एनोड एट वोल्टाइक सेल, क्या ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, ये रिडक्शन होता है। एनोड में क्या होता है हमेशा हमारा, एनोड में क्या होता है हमें पता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एंड इसका एनोड क्या होता है, वोल्टाइक सेल का एनोड में क्या होगा, जिंक होगा। कैथोड में क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन ए वोल्टाइक सेल, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, टू एक्ट एज ए सेकेंडरी पावर सोर्स, टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। मतलब जो चार्ज है हमारा वो आयनिक फॉर्म में जब तैरता है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग ये सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। एंड ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, हमारा डायरेक्टली रहता भी नहीं है, मतलब किस में नहीं रहता है, रिएक्शन में रहता भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन में नहीं रहता तो फिर क्या, अभी उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद क्या, वाई आर द एल्कलाइन सेल्स आर प्रिफर्ड ओवर लेक्लांचे सेल, मतलब लेक्लांचे सेल को हम लोग लेक्लांचे सेल से ज़्यादा एल्कलाइन सेल को हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं। लोअर कॉस्ट, हायर सेल्फ लाइफ, परफॉर्मेंस, हायर वोल्टेज आउटपुट, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एल्कलाइन सेल प्रेफर्ड ओवर लेक्लांचे सेल। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब एल्कलाइन सेल एंड लेक्लांचे सेल अलग नहीं है, करीब करीब ये दोनों सेम ही है, क्योंकि लेक्लांचे सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। अभी सोचो कि मतलब अलग से पूछा है कि अल्कलाइन सेल के ऊपर मतलब अल्कलाइन सेल क्यों प्रेफर करते हैं कि ड्राई सेल के तुलना में, या लेक्लांचे सेल के तुलना में, या कार्बन जिंक सेल के तुलना में। लोअर कॉस्ट, हायर सेल्फ लाइफ एंड परफॉर्मेंस, हायर वोल्टेज आउटपुट, अभी बोलो कौन सा होगा। अगर आप अच्छे से देखोगे ना कि हमारा जो लेक्लांचे सेल है, ये अच्छे से लेक्लांचे सेल को देखोगे ना, लेक्लांचे सेल में ना एक दिक्कत है भाई, कौन सी वाली दिक्कत है कि लेक्लांचे सेल में ना एक जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी या जो वोल्टेज आउटपुट रहता है ना, वो बहुत कम रहता है, ठीक है ना। अगर यही इसी की तुलना में देखो ना कि अगर हमारा जो अल्कलाइन सेल है ना, अल्कलाइन सेल में इससे बहुत ज़्यादा मतलब कितना कि अगर यहाँ पे 1.5 वोल्ट क्रिएट हो रहा है, तो अल्कलाइन सेल में इसी सेम सेल का मतलब 1.5 वोल्ट सेल का ही कितना एम्पेयर आवर क्रिएट होगा, 3.8, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बैटरी वोल्टेज तो सेम है लेकिन कैपेसिटी बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ा है। हायर वोल्टेज आउटपुट नहीं, यहाँ पे लोअर कॉस्ट भी नहीं, तो यहाँ पे कौन सा होगा,
यहाँ पे फिर तो हम बोल सकते हैं कि हायर वोल्टेज आउटपुट। अभी मैंने बोला कि 1.5 वोल्ट के बैटरी में 3 एम्पियर आवर होता है, फिर उसका तो एम्पियर आवर बहुत ज़्यादा भी हुआ। हाँ, यहाँ पे ना मतलब क्वेश्चन में थोड़ा तो गलत है, ये हायर वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। अगर है वेरिएशन तो है अल्कलाइन सेल में, इसके भी ज़्यादा वेरिएशन है कि 1.5 वोल्ट से भी ज़्यादा है। अगर बोल सी को भी बोलो तो दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पे हायर कैपेसिटी आउटपुट हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी रहेगा हायर कैपेसिटी, और वोल्टेज देते तो वोल्टेज को ही मार्क करना है, परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं देता। एक ही सेल है करीब करीब तो परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं देगा, मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता भी नहीं है, लोअर कॉस्ट भी नहीं होता है। ठीक है एक ही सेल है, दोनों का ही लोअर कॉस्ट ही होता है, मतलब अलग से कुछ नहीं है, मतलब इसीलिए उसको प्रेफर कर रहे हैं। व्हाट इज द एनोड रिएक्शन इन मरकरी सेल? अच्छा, ये तो सही क्वेश्चन है कि एनोड में जो हमारा मरकरी सेल में रिएक्शन हो रहा है, वो एनोड में रिएक्शन कौन सा हो रहा है? एनोड में क्या होता है भाई? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीडेशन के लिए हमारा जिंक में जो बनता है वो क्या बनता है? Zn सॉलिड से क्या बन जाता है? 2OH हाँ मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप का, हाँ ये जो हमारा एक्वस फॉर्म है वो बन गया। ठीक है, एक्वस फॉर्म बन गया, उसके बाद क्या होता है? ZnOS प्लस H2O बनता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होके छोड़ देता है। चलो तो यहाँ पे कौन सा होगा कि ZnOH, हाँ ये वाला पहला वाला ही होगा। ठीक है, ये जो पहला वाला दिख रहा है ये पहला वाला ही हो जाएगा हमारा क्या? मरकरी सेल का हमारा एनोड का रिएक्शन। तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, हर एक रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट यूज ए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट? ये भी वेरी, पहले वाला क्वेश्चन जो था ना रिएक्शन वाला, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट यूज ए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट? मतलब इसमें से कौन सा सेल इसमें से कौन सा सेल में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होता है? लेक्लांचे सेल इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड होता है लिक्विड फॉर्म में। लिथियम सेल में क्या होता है? और मरकरी सेल में क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल में क्या होता है बताओ? कि सिल्वर ऑक्साइड सेल में हमारा क्या रहता है? पहले तो मरकरी सेल में क्या क्या रहता है? मरकरी सेल में हमारा सेपरेटर हो गया, मॉइस्चर प्लस HgO2 प्लस KOH हो गया, एंड which is the following is not used in liquid electrolyte? लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट तो करीब करीब सभी में बनता है। हमारा जो ये है ना विच उस द फॉलोइंग सेल डज नॉट यूज इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ये तो लेक्लांच सेल भी नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। लिथियम मरकरी सेल भी नहीं होता क्योंकि मरकरी सेल में भी हमारा लिक्विड यूज होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल भी नहीं होगा, लिथियम सेल होगा कंफर्म। ठीक है, लिथियम एक एडवांस सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ना कि हमारा लिक्विड यूज नहीं होता, वहाँ पे सॉलिड यूज होता है। ठीक है, विच ऑफ द प्राइमरी सेल इज द मोस्ट कॉमन यूज इन कैमेराज? कैमेराज में हमारा सबसे ज्यादा लिथियम सेल ही यूज होता है। विच इज यूज एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल? अभी ये ड्राई सेल में ना जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या यूज होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब जहाँ हमारा कैथोड है। हाँ, तो कैथोड मतलब क्या? कैथोड मतलब हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो रहा है मतलब वो कार्बन है, ये कार्बन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेल बोला? ड्राई सेल। हाउ द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी स्पेसिफाइड? स्पेसिफाइड कैसे कर सकते हैं बैटरी का कैपेसिटी को? एम्पियर आवर, ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। एम्पियर आवर लिख के 27 नंबर 28 नंबर वाला कौन सा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राफाइट रॉड इन लेक्लांचे सेल? ओके, ग्राफाइट रॉड का काम क्या होता है? जो हमारा कार्बन रॉड होता है उसी को घुमा के दिया। देखो मतलब क्वेश्चन कैसे घुमा के भी आ सकता है। ग्राफाइट रॉड का लेक्लांचे सेल में काम क्या होता है? एक्ट्स एज ए कैथोड कंडक्टर। ठीक है, मतलब कैथोड के रूप में काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब बाहरी के सर्किट से लोड होके जो आता है ना इलेक्ट्रॉन, वो ये कैथोड ही लेता है। ठीक है, तो एक्ट्स एज द कैथोड कंडक्टर। What is the standard electrode potential at zinc electrode in a voltaic cell? मतलब ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना वो जिंक इलेक्ट्रोड का जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना ये जिंक इलेक्ट्रोड का होता है -0.76 वोल्ट। मतलब ये जो हमारा बोलते हैं ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आता कैसे? मतलब ये आता है मतलब तुलना करके, किससे तुलना करके आता है भाई? SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तुलना करके आता है। कौन सा हमारा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड हम लोगों को पता करना होगा तो SHE के साथ मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज होता है वो होता है 0 वोल्ट। ठीक है,
तो इसी के रिस्पेक्ट में सभी का ना, सभी इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं ना, वोल्टेज पता करते हैं। अभी बोलोगे सर फिर कॉपर का भी होगा, ये कॉपर का भी है 0.34 वोल्ट होगा। तो ये दोनों मिला के ही होता है ना जो हमारा एक वोल्टाइक सेल का, मतलब हमारा जो लेक्लांचे सेल बोल दो या जिंक कार्बन बोल दो, उसका टोटल वोल्टेज होता है क्या, 1.10 वोल्ट। ठीक है, अभी इसके बाद क्या देखो, इसके बाद हमारा जिंक इलेक्ट्रोड का जो हुआ बस वोल्टेज कितना हुआ, -0.76 वोल्ट, ये कॉपर का है। एंड ये यहाँ पे ये प्लस कर दोगे तो इसका ये टोटल वोल्टेज आएगा, पूरा लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल का टोटल वोल्टेज 1.10, जिंक का होगा -0.76 एंड जो हमारा कॉपर का होगा वो है 0.34। ठीक है, इसका कैलकुलेशन का एक तरीका भी है कि मतलब ये मैंने सर अपने 1.10 कैसे ला लिया, तो ऐसे किया कि हमारा जो कॉपर है, मतलब कॉपर मतलब क्या, वोल्टाइक सेल में, हाँ वोल्टाइक सेल में कॉपर मतलब हमारा हुआ कि वो कैथोड, तो कैथोड, हाँ कैथोड माइनस एनोड वोल्टेज, एनोड इलेक्ट्रोड वोल्टेज, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड माइनस एनोड इलेक्ट्रोड वोल्टेज। हाँ अभी ये माइनस करोगे तो आपको दिखेगा 0.34 माइनस ऑफ 0.76, तो ये आएगा 1.10 वोल्ट करीब करीब। ठीक है, हुआ। इसके बाद क्या, व्हाट हैपेंस सॉल्ट ब्रिज इन वोल्टाइक सेल रिमूव, अगर सॉल्ट ब्रिज को हम लोगों ने रिमूव कर लिया तो क्या होगा, द सेल विल स्टॉप वर्किंग, चार्ज बिल्डअप। ठीक है, मतलब एकदम हाँ कि चार्ज बिल्डअप में दिक्कत आएगा, फिर तो चार्ज बिल्डअप ही नहीं होगा अगर हम लोग वोल्टाइक सेल से सॉल्ट ब्रिज को ही हटा लिए। उसके बाद क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज द लार्जेस्ट और सॉरी लॉन्गेस्ट लाइफ, लॉन्गेस्ट लाइफ के तुलना में भाई लिथियम सेल ही आगे आता है, हमेशा लिथियम सेल आगे आता है। उसके बाद क्या, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ZU, मतलब जिंक कॉपर वोल्टाइक सेल गिवन, तो यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है। ठीक है ना, देखो अच्छे से देखो, तो इसका कौन सा आएगा, कितना वोल्टेज आएगा, 1.10 वोल्ट। ठीक है, और क्या, और इन लेक्लांचे सेल द डाइपोलराइजर इज यूज, कौन सा डाइपोलराइजर यूज होता है, जिंक क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। अगर लेक्लांचे सेल को देखोगे तो जो डाइपोलराइजर हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो डाइपोलराइजर हमारा दो जगह पे यूज़ होता है। एक तो बाहर जो एमोनियम क्लोराइड होता है, एंड अंदर वाला जो कार्बन ब्रश के पास, मतलब कार्बन रॉड के पास होता है, वो है हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा ये है हमारा बी। ओके, द मेन डिसएडवांटेज 34 वाला देख लेते हैं, मतलब द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी सेल इज, मतलब मरकरी सेल का जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, मरकरी सेल का जो मेन डिसएडवांटेज है उसमें देखते हैं, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, लो एनर्जी डेंसिटी, हाई सेल्फ डिस्चार्ज, एनवायरमेंटल, ये एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी होगा, एंड लो वोल्टेज स्टेबिलिटी होगा। अभी कौन सा होगा, लो वोल्टेज स्टेबिलिटी या एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, मेन डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी सेल। अच्छा, लो एनर्जी डेंसिटी, लो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या, जिसमें जो एनर्जी का रहने का जगह होता है ना, मतलब एक होता है छोटा सेल, छोटा सेल में जितना एनर्जी रहेगा, मतलब जितना कम जगह पे ज़्यादा एनर्जी रहेगा उसको कहेंगे हाई एनर्जी डेंसिटी। तो लिथियम में जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है। तो यहाँ मरकरी सेल में हमारा लो एनर्जी डेंसिटी, उतना भी कम एनर्जी नहीं होता, मरकरी सेल में बहुत अच्छा एनर्जी डेंसिटी रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहे ना रहे मतलब, लेकिन लो एनर्जी नहीं रहता, एंड ये मेन डिसएडवांटेज तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है हाई सेल्फ डिस्चार्ज। व्हाट इज हाई सेल्फ डिस्चार्ज, हाई सेल्फ डिस्चार्ज मतलब बैटरी को छोड़ दोगे आप कुछ दिनों के लिए ऐसे ही, तो बैटरी मान लो कि 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट से कितना वोल्टेज आ गया, 1 वोल्ट आ गया, तो ये होता है मतलब हाई सेल्फ डिस्चार्ज, मतलब क्या जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉपेज हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं हाई सेल्फ डिस्चार्ज। लेकिन मरकरी सेल ना जैसे रिस्ट वॉचों में लगता है, तो इतना जल्दी घड़ी का बैटरी या रिस्ट वॉच जो होता है ना, उसका बैटरी इतना जल्दी डिस्चार्ज होता नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, हाँ ये जो एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी है ये हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है कि जब हमारा मरकरी देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे देखो, जब हमारा जो ये हमारा Hg है, Hg क्या कर रहा है जिंक के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, मरकरी ऑक्साइड क्या कर रहा है, जिंक सॉलिड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन जब कर रहा है ना, तब जिंक ऑक्साइड रेडी हो रहा है एंड जो हमारा मरकरी रेडी हो रहा है, तो ये तो हमारा लिक्विड मरकरी रेडी हो रहा है ना, तो ये लिक्विड मरकरी ना, मतलब ये जो लिक्विड मरकरी हम लोग देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में रेडी हो रहा है, ये हमारा मरकरी सेल का
ये हमारा मरकरी सेल का, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को ना बहुत भारी नुकसान पहुँचाता है, ठीक है ना? मतलब तबीयत भी खराब हो सकता है। मान लो कि कहीं पे मरकरी मिक्स्ड हो गया किसी वाटर में, तो वो वहाँ से हम लोगों का मतलब हम लोगों के अंदर चला गया, तो उसके लिए एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी बढ़ सकता है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है, ये होगा। एंड लो वोल्टेज स्टेबिलिटी भी नहीं होता, ठीक है? वोल्टेज स्टेबिलिटी मरकरी से जो सेल का होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? यही तुम्हारा अभी तक का तो न्यूमेरिकल्स और भी आते हैं, ठीक है? इतना करोगे तो मतलब अच्छे से मतलब हो जाएगा। अगर इससे ही क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है? मतलब ये जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, ये 2 मतलब 2 पेजेस जितना भी पढ़ा है ना, ये आप अच्छे से अगर स्टडी करोगे ना, हर रिएक्शन हर कुछ देखोगे ना, आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। एंड कॉमन भी नहीं मिला तो मतलब आपके नॉलेज के लिए भी सही है, कॉमन मिलेगा कन्फर्म, ठीक है ना? बहुत अच्छे से मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा मतलब कौन सा क्या है ना, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रेडी होंगे, बहुत कुछ होंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, सीबीटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।